नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व के उत्सव का रोमांच इस समय पूरे चरम पर है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 3 चरणों का मतदान अब पूरा हो चुका है, यानी लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके बाद अब पूरे देश के अंदर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे करने के साथ साथ विरोधियों पर लगातार सियासी हमले भी किए जा रहे हैं। फिलहाल 3 चरणों के मतदान के बाद विपक्ष खासा उत्साहित दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी और सत्ता यानी कि भाजपा का जोश थोड़ा कम हुआ है। अब इसकी क्या वजह है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष का उत्साह ये जरूर दर्शा रहा है कि शुरुआती 3 चरणों में माहौल वैसा नहीं रहा जैसा भाजपा चाह रही थी। शायद यही वजह है कि भाजपा का जोश कुछ कम हुआ है और बीजेपी नेताओं की भाषा में भी काफी बदलाव आया है। दरअसल ये चुनाव इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इस बार सत्ताधारी दल भाजपा व सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाकर लगातार तीसरी बार देश की सत्ता हासिल करने चाह रही है, बल्कि अपनी जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए 400 का आंकड़ा भी छूना चाह रही है। क्योंकि इस बार भाजपा ने ये लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, जिसके तहत बीजेपी अकेले अपनी 370 सीटें चाह रही है और एनडीए गठबंधन को 400 पार करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं खुद भाजपा भी ये जानती है कि इस आंकड़ों को छू पाना और इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर पाना इतना आसान तो है नहीं, या यूं कहें कि काफी मुश्किल ही है। वहीं जितना जितना लोकसभा चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक चरण के मतदान होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा को ये जो ख्वाब है ना, वो उतना ही दूर ही होता जा रहा है। क्योंकि अब पीएम मोदी समेत भाजपा के नेताओं के मुंह से ये वाक्य कम ही सुनाई पड़ रहा है, अब की बार 400 पार। शायद यही कारण है कि विपक्ष उत्साहित दिखाई पड़ रहा है और भाजपा के हारने का दंभ भरने लगा है। तो वहीं जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक रणनीति अपना रहा है और लगातार भाजपा को घेर करके अपना रुख साफ कर रहा है, इससे भाजपा और भी दबाव में आ गई है। आलम यह हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता अब सरेआम ये बोलने लगे हैं कि वो संविधान में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इन सब बातों से साफ तो है कि 3 चरणों के मतदान के बाद अब भाजपा दबाव में है और जैसे माहौल की उसे उम्मीद थी वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा का काफी पहले से चल रहा ये अब की बार 400 पार का नारा और उसका अत्यधिक आत्मविश्वास उसे ही भारी पड़ जाए। क्योंकि इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अति उत्साहित दिख रहे हैं और खुद ही चुनावी मंचों से अपने लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वैसा इससे पहले नहीं देखा गया, ना ही 2014 के लोकसभा चुनाव में और ना ही 2019 के चुनावों में। लेकिन इस बार खुद पीएम मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि कार्यकर्ताओं में उतना जोश व उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं 2024 में भी भाजपा 2004 वाली गलती तो नहीं कर रही है, जहां उसे उसका ही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबे। क्योंकि वो कहते भी हैं कि अधिक उत्साह काम बनाने की बजाय बिगाड़ ही देता है और भाजपा तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसा झेल ही चुकी है। उस समय अटल सरकार में ताकतवर मंत्री और तब की भाजपा के रणनीतिकार प्रमोद महाजन को यही अति उत्साह भारी पड़ा था। क्योंकि 2004 के आम चुनाव में प्रमोद महाजन ने अटल सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। उस वक्त देश के हर चौराहे गली मोहल्ले को इंडिया शाइनिंग के पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था। इन पोस्टर में अटल सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई थी और ऐसा दावा किया गया था कि हम इंडिया को शाइन कराएंगे, विकसित बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो नतीजे भाजपा की उम्मीदों से बहुत विपरीत आए। क्योंकि काफी मेहनत के बाद भी भाजपा कांग्रेस सहित क्षेत्रीय पार्टियों के सामने धराशायी हो गई। बीजेपी को सिर्फ 138 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 145 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा सीपीआईएम, डीएमके, समाजवादी पार्टी तथा राजद क्षेत्रीय ताकतें बनकर उभरी और कांग्रेस के नेतृत्व में सबने मिलकर के सरकार बना ली। इस हार के बाद जब उस चुनाव का खुद भाजपा के लोगों ने विश्लेषण किया तो उन्हें समझ में आया कि प्रमोद महाजन का अति उत्साह बीजेपी को भारी पड़ गया। इस अति उत्साह ने भाजपा को 10 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीधे 2014 में ही सत्ता में वापस आई। मगर अब जब बीजेपी 10 साल सत्ता में बिता चुकी है तब एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 2024 में अपने तीसरे टर्म को लेकर के जिस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी उत्साहित है, उनका ये उत्साह कहीं 2004 की तरह एक बार फिर से उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही 2024 के चुनाव को लेकर जो नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं वो उनके पहले के 2 आम चुनावों में नहीं दिखे थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने खुद कभी अपने मुंह से ये मांग या दावा नहीं किया था
कि अगली बार वो सरकार बनाना चाहते हैं या सरकार बनाने जा रहे हैं। 2014 के चुनाव में पहली बार भाजपा के पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आने के बाद मोदी ने कहा था कि वो अपना काम करते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले मोदी की भाषा इस चुनाव में काफी बदली नजर आ रही है। पहली बार मोदी मंचों से खुद ना केवल जनता से अपने लिए तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं, बल्कि लगभग हर मंच से कांग्रेस के सत्ता में लौटने का डर भी दिख रहा है उनके। 2014 से 2024 में फर्क ये आया है कि मोदी के लिए जो बातें उनके समर्थक, उनका प्रचार तंत्र, उनकी पार्टी बोलती थी, इस बार वो सारी बातें खुद ही बोल रहे हैं। पहली बार का नारा जो अब की बार मोदी सरकार हो या फिर दूसरी बार का नारा आएगा तो मोदी ही, को हमेशा उनके समर्थकों ने जोर शोर से उठाया। मोदी के मुंह से खुद ही सुनने में उतना नहीं आया, लेकिन अब तीसरे कार्यकाल के लिए जब वो चुनाव मैदान में है तब उनके समर्थकों में वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो बीते 2 चुनावों में दिखता था। मानो समर्थकों ने भी मान लिया है कि अब मोदी अपनी योजना से 400 पार करने जा रहे हैं, तो फिर उनको सक्रिय होने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक उत्तर भारत की जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वो मोदी चर्चा के केंद्र में नहीं दिखाई दिए। चुनाव के मुद्दे और चर्चाएं या तो हैं नहीं, और अगर हैं भी तो स्थानीय हैं। 2014 के मोदी के प्रचार अभियान में और इस बार में एक अंतर ये भी दिखता है कि वो अभी तक अपने वो चुनावी एजेंडा सेट नहीं कर पाए हैं जिसके से उनके समर्थकों और पार्टी वर्कर्स में जोश भर जाए। अब की बार 400 पार से उनके चुनावी अभियान की जो शुरुआत हुई वो मुस्लिम आरक्षण से होते हुए कांग्रेस पाकिस्तान चिट्ठी लिख करके हर बूथ पर कांग्रेस को हराने तक पहुंच गई। सबसे बड़ी बात, इतर बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे पीएम मोदी के भाषणों में भी अब की वो धार नहीं दिखाई दे रही है। मोदी जी भी बोल रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो। बीते 2 चुनाव उन्होंने इन्हीं शब्दों के सहारे लड़ा था, लेकिन तीसरी बार फिर से उन्हीं शब्दों को दोहराने से ना तो विरोधियों को कोई खास फर्क पड़ रहा है और ना ही समर्थकों में कोई उत्साह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी इस बार काफी परिपक्व और मजबूत नजर आ रहे हैं। उनके भाषणों में भी एक धार और विश्वास नजर आ रहा है। राहुल गांधी जहां स्वतंत्र रूप से मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं मोदी या तो उन मुद्दों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरे चुनाव को राहुल बनाम मोदी करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी इस बार ज्यादा मैच्योर तरीके से प्रचार अभियान में है। वो इस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं कि खुद मोदी को जवाब देना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से आरक्षण व संविधान को खत्म करने का मुद्दा उठाया और भाजपा को घेरा है, उससे पीएम मोदी व पूरी बीजेपी दबाव में आ गई है। वहीं ये राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का ही असर है कि एन चुनाव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंच गई। आलम यह हो गया कि 10 साल सत्ता में बिताने के बावजूद मोदी और भाजपा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बजाय 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस की नाकामियां गिनाना शुरू कर दिया है। और इसके बाद फिर से हर बार की तरह हर बात का दोष कांग्रेस की सरकारों, नेहरू, इंदिरा और मनमोहन पर देना शुरू कर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा व पीएम मोदी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जिस अब की बार 400 पार के साथ की थी, अब वो ही 400 पार बीजेपी व पीएम मोदी के गले की फांस बन गया है। क्योंकि अब अगर एनडीए को इससे कम सीटें आती हैं, जिसकी काफी हद तक उम्मीद थी, तो यही मोदी की हार घोषित हो जाएगी। भले ही भाजपा एनडीए को इतनी सीटें मिल जाएं कि वो सरकार बना ले। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 जून को भाजपा का इंडिया शाइनिंग वाला हाल होता है या सचमुच वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सभी रिकॉर्ड तोड़ देती है। क्योंकि इतना तो तय है कि इस बार मुकाबला जो है वो काफी कड़ा होने वाला है। भाजपा व मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उनको ही भारी ना पड़ जाए, इसकी शंका लगातार बनी ही हुई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।